याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है। अरे महात्मा गांधी जी को गोली से कौन मारा? उनकी जान किसने ली? गोडसे ने लिया। गोडसे कौन थे? इनके सभी नजदीक के लोग थे। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। गुजरात चुनाव अपने आखिरी चरण पर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आतंकवादी हमदर्द पार्टी बताने पर उतारू दिखाई दिए, लेकिन वो अपनी पार्टी में माननीय सांसद लोगों के बारे में बताना भूल गए हैं शायद। प्रज्ञा ठाकुर आपको याद होगी। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। गुजरात चुनाव में जिस तरह से भाषणों का बाण चल रहा है, उस भाषणों के बाण में हमने सबक सिखाया से लेकर अब आतंकवादियों से हमदर्दी रखने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस को फिर से घेरने की कोशिश की जा रही है। वो भी कोई और नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में कांग्रेस को आतंकवादी हमदर्द पार्टी घोषित कर रहे हैं। लेकिन 4 दशकों से गुजरात में राज करने वाली पार्टी को इस हद तक चुनावी यात्रा में आतंकवाद का इस्तेमाल करने की अगर जरूरत आन पड़ी है तो आप समझ सकते हैं कि चूल्हे कितनी अंदर तक हिली हुई और ये तमाम लोग परेशान हैं। साम दाम दंड भेद तमाम एंगल भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनाव में अपनी नाक का सवाल बना लिया है। और इसी के बीच जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, केजरीवाल की सेंट्रल पॉलिटिक्स को लेकर कुछ एंगल उनको समझ में नहीं आ रहा, तो आतंकवाद हमने सबक सिखाया और तमाम जहरीले भाषणधारी सांसद, नेता, कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारकर यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमानों को सबक हमने सिखाया है, इसीलिए सत्ता में बना रहने का अधिकार भी हम ही को है। 2 दिनों के बाद ये तमाम प्रचार प्रसार की जो चुनावी यात्रा है वो थम जाएगी, लेकिन बार बार अपने अतीत की तरफ झांकने से डरने वाले प्रधानमंत्री जी ने इस बार कांग्रेस को आतंकवाद के नाम पर छेड़ तो दिया है, पर क्या वो प्रज्ञा ठाकुर को बताना भूल गए, जिनको लेकर उन्होंने कहा था कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन संसद में खड़े होकर उनकी माननीय सांसद कोर्ट से जिंदाबाद के जब नारे लगाती हैं तब कोई सुगबुगाहट नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भाषण में क्या कह दिया है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी
ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी जी का ये भाषण। जब आतंकवाद का जिक्र छिड़ ही गया है तो उनकी सांसद के बारे में 4 लाइनें जरा मैं लिख के लाई हूं, आप भी उन्हें सुन लीजिए, ताकि जब आतंकवाद की बात हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि माननीय सांसद साहिबा को जब गिरफ्तार किया गया, उन्हें छोड़ा गया या जमानत दी गई है, वो बाइज्जत बरी हुई है। इसके बारे में आप पूरी तरीके से जान जाएंगे, तो वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुना रही हूं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश के भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं। उन्हें आतंकी आरोप के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मकोका द्वारा के तहत जब उन्हें छोड़ा गया तो उन्हें जमानत दी गई है, उन्हें बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में अपने चहीतों के बारे में बताना भूल गए हैं। इसी के जवाब देते हुए खड़गे जी ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। अंबेडकर जी को ये कभी नहीं चाहे, उल्टा हमेशा उनका खिलाफ काम करने वाले वो हमको आज बोल रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, वल्लभ भाई पटेल के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। अरे महात्मा गांधी जी को गोली से कौन मारा? उनकी जान किसने ली? बताओ किसने लिया? गोडसे ने लिया। गोडसे कौन थे? इनके सभी नजदीक के लोग थे। आरएसएस और पहले जो जनसंघ कहा जाता था या हिंदू महासभा कहा जाता था, उन्हीं के लोगों ने तो गोली से मार दिया महात्मा गांधी जी को। अब महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत प्यार आपको आ रहा है। गांधी जी का इंसल्ट, गुजरात का। अरे गुजरात बनाने वाले भी महात्मा गांधी, गुजरात बनाने वाले भी नेहरू जी, गुजरात को बनाने वाले भी वल्लभ भाई पटेल। और मैं एक बात पूछता हूं, अगर कोई कहीं किसी सभा में आप लोगों को मोदी और शाह साहब मिले तो पूछो, क्या साहब इस गुजरात को मोरारजी देसाई ने कुछ नहीं किया? मेहता जी ने कुछ नहीं किया? और जितने लीडर गुजरात के हुए 10-20 अगर मैं गिनते जाऊं तो उन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने 8 साल में सब कुछ किया या 27 साल में ही पूरा किया? अरे आप 27 साल हुकूमत करने के बावजूद भी लोग भूखे मर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का हिंदुस्तान में अगर दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे, सबसे कम पौष्टिक आहार कहां मिलता है? तो गुजरात में कमजोर बच्चे पैदा होते हैं। इसके ऊपर ध्यान है, क्योंकि उन्होंने अदानी और अंबानी को मोटा बनाने में लगाया है। बच्चों की क्या ख्याल करेंगे? तो आपने सुना खड़गे जी ने क्या कुछ कहा है, लेकिन इन सब के बीच गांधी जी को गोली मारने वाला कौन था? गोडसे के जिक्र की उन्होंने बात की और तमाम वो प्रकरण उन्होंने गिनाए जिसके बारे में मोदी जी को याद नहीं रहता, क्योंकि चुनाव में तो उन्हें कोई और पार्टी नहीं, सिर्फ कांग्रेस दिखाई देती है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज वही सामने आती है कि बार बार इन तमाम मुद्दों को उठाने की जरूरत क्यों आन पड़ती है, क्योंकि 2014 से लेकर आज जब हम 24 में पहुंचने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इस बीच में उन्होंने इतना विकास का काम किया है कि अपने विकास के बारे में खुद बताने से डर लगता है मोदी जी को।
कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा।